+1 डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में आज हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। काफ़ी थ्योरी सीख ली है। जैसे 10वीं में तुमने एक इक्वेशन किया था 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा रूट और प्लस इसका रेसिप्रोकल लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। इसको सिर्फ इसी के बराबर ले आओ, सोल्व करिए। लेकिन मैंने यहाँ यूं कह दिया कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई इसका विशेष महत्व भी है कि या थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट। 10वीं में तो क्या था कि भी फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सीमित थे हम, तो इसको एक बार सोल्व करते हैं, यानी रूट हैं इसको हटाते हैं तो सीधा सा है कि भाई एलसीएम लेके सोल्व कर लें। तो एलसीएम का मतलब है कि भाई इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसका यानी जैसे टोटल रूट भी ले सकते हैं हम टोटल के अंदर ही, जैसे इस प्रकार की बातें भी रियल में ऐसी संभव हैं और डिस्कशन करेंगे हम कहाँ कहाँ क्या समस्या होती है। तो अब यहाँ 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, गलत कर दिया अभी, गलत 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 हो गया। रूट ऑफ अलग अलग रूट तो डाल सकते हैं भाई, जैसे इसके ऊपर रूट आया और एक इसके ऊपर रूट ले लिया, मल्टीप्लाई वाला हो सकता था वो। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस कोस थीटा इसका रूट है और इसका होल स्क्वायर और बटे में 1 प्लस, जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 प्लस कोस थीटा और इनटू 1 माइनस कोस थीटा, मतलब यहाँ इस प्रकार से है कि रूट ऑफ। तो ऊपर तो हमारे पास ये तो फ्रीली काट सकते हैं, इसमें मोड की जरूरत नहीं है। तो कोस से कोस हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ 2 बटे में जो बात बताई जा रही है इसमें थोड़ा ध्यान से भाई, इसको मैं अंदर ले जा करके रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये आया 2 अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। रूट से स्क्वायर काट दें तो ये है विशेष बात कि भी साइन थीटा का यहाँ मोड लें। 10वीं में तो क्या था कि 2 इंटू कोसेक थीटा आंसर लिख दिया था इसका, साइन रेसिप्रोकल है साइन का यहाँ, तो उसका तो सीधा ये उत्तर लिख दिया था। बोला कि थीटा कहाँ है। तो जब भी शुरुआत में हमारे वीडियो थे कि भी जब भी मान लिया कोई स्क्वायर्ड नंबर है a प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर है, उसके ऊपर रूट है, तो इसको यदि काट रहे हो तो a प्लस बी को फ्री ना छोड़ो, इस पर मोड लगाओ, क्योंकि ये पॉजिटिव होना है। हो सकता है ये माइनस माइनस होकर के पॉजिटिव हुआ हो, या प्लस प्लस के लिए तो होता ही पॉजिटिव है। तो वही बात है हमारी कि भी मोड के भीतरी भाग क्या है। जैसे मान लिया थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो क्या करेंगे हम, तो 2 अपॉन माइनस साइन थीटा लिखना होगा, क्योंकि एक तो माइनस अपनी तरफ से लगा और चौथे क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव हो रहा जाएगा, तभी तो पॉजिटिव होगा ये। तो इसका आंसर आएगा -2 इंटू कोसेक 2 थीटा, ठीक है ना। पर्टिकुलरली केस के लिए थर्ड क्वाड्रेंट बोल दे तो भी माइनस ही आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई परवाह नहीं है, फिर तो वो 2 इंटू कोसेक थीटा ही आएगा। तो एक क्वेश्चन हमने लिया और देखते हैं। जैसे एक 10वीं में साइन की 4 प्लस कोस की 4 का एक सवाल लिया था। जैसे हम 3 टाइम्स ऑफ, जैसे साइन स्क्वायर यहाँ लिख दिया 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर यहाँ लिख दिया पाई माइनस थीटा और इसका होल स्क्वायर, इसको बंद कर दिया -2 टाइम्स ऑफ, एक लिख लिया जैसे साइन 4 पावर, तो साइन की पावर 6, यहाँ लिख दिया 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर यहाँ लिख दिया 5 पाई माइनस थीटा और इस प्रकार से, या प्लस थीटा जो भी पावर 6, और कहे कि इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बाउंड्री दिखाई देनी है, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा,
यहाँ भी 5 पाई का मतलब 5 मतलब आधे आधे चक्कर पूरे करके हम, जैसे 5 का मतलब यही तो है, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई यहाँ, और इसमें से घट के यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। वैसे यहाँ पावर इवन है, तो जैसे मैं इसको सोल्व करते हैं भाई, साइन यानी यहाँ साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इस सारे पर पावर 2 मानी, सारे पर पावर 4 कहेंगे हम, यही इस 4 का मतलब। तो एक बार इस ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है, साइन, ये तो जो बाउंड्री वाली कौन सी है, 90 और 270 वाली है, ये तो मतलब हम कंप्लीमेंट का खेल खेल रहे हैं इसमें तो, यानी 90 और यहाँ घूम करके 270, तो साइन का कंप्लीमेंट तो कोस होता है। इस विशेष बात और भी है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल भी है ये, तो थर्ड में साइन नेगेटिव भी होता है, तो माइनस कोस आना चाहिए ये, लेकिन पावर 4 की वजह से माइनस का मामला खत्म हो गया, तो 3 इंटू हम लिख देंगे कोस पावर 4 थीटा, ये सोल्व होकर के आ गया। और प्लस ये भी पावर 4 है, तो माइनस की परवाह नहीं है, और ये तो पाई वाली लाइन, पाई या 2 पाई वाली लाइन है, उसकी ये बाउंड्री है, तो साइन तो चेंज तो नहीं होगा, तो क्वाड्रेंट की कोई परवाह नहीं है, अकेला थीटा, वैसे ये पॉजिटिव भी आएगा, पाई माइनस थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 इंटू, अब सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें साइन की 6, तो साइन देखो ये कंप्लीमेंट 5 पाई पाई बाई 2 है, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि भाई ये तो यहाँ से घूम के और यहाँ और प्लस थीटा सेकंड में गया, सेकंड में उसे साइन पॉजिटिव होता है, हाँ कोस में जरूर बदलेगा पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल की वजह से, तो माइनस, यदि माइनस भी आता, मान लिया यहाँ माइनस थीटा कर लेता मैं, तो माइनस के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड वहाँ माइनस भी नहीं आता, मान लिया यहाँ माइनस आता, मान लिया यहाँ मैंने 7 लिख लिया, 7 का मतलब क्या है, 3 पाई तो है, यहाँ देखो 1 2 3, 3 में आधी पाई और फिर थीटा और जुड़ गया चौथे में, तो साइन का कोस तो आएगा, लेकिन माइनस भी था, लेकिन पावर 6 जो है वो सारे पर पावर 6 है यहाँ, तो वो नेगेटिव साइन को खत्म कर देती है, तो इस सवाल को ऐसे भी लिख लो तो भी चलेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ आ गया कोस की पावर 6 थीटा, प्लस यहाँ हमारा सप्लीमेंट वाला लाइन है, तो ये साइन की 6 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा 10वीं में क्वेश्चन था किसी किताब में कि भी इसको सोल्व करके दिखाओ, तो अब हम इसको होल स्क्वायर वगैरह कुछ, या इसके भी a की 3 प्लस b की 3 उसमें तोड़ के आगे बढ़ाएंगे, तो इसको हम 3 टाइम्स ऑफ, जैसे इसको लिख दिया कोस की 2 और सारे की 2 प्लस साइन की 2 और इसकी 2, चलो हम होल स्क्वायर बनाते हैं, a की 2 जमा b की 2 तो बना लिया, प्लस 2ab अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लिखते हैं भाई, देखो एक बार, और जितना जोड़ दिया उतना घटा भी दो, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले ब्रैकेट में ये लिख लिया, दूसरे में चलते हैं 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला बना लेते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा और इसकी 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी 3, ठीक है ना भाई, और a की 3 प्लस b की 3, इसी को ही या नेक्स्ट स्टेप में लिख दें, और -2, देखो ये तो लिखा गया है, -2 इंटू a प्लस बी, a की 3 प्लस b की 3 का मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी वो लिखा जा रहा है, तो यहाँ पावर 2 तो जोड़ें एक बार, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जोड़ दिया, अंदर देखो a की 2, a ये है तो इसकी 2 करें, ये 2 पावर लिए हुए हैं, तो कोस की 4 थीटा प्लस साइन की 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। तो पहले ब्रैकेट में जितना भी हम इसको सिंप्लीफाई करके छोटा लिख दें, हमारे पास क्या आया एक्सप्रेशन, अब सारा बन के इतना और माइनस में इतना है, इस पार्ट को हमने इसके बराबर लिख दिया। अब पहला जो ब्रैकेट है उसमें क्या लिख दें, 3 टाइम्स ऑफ ये होल स्क्वायर नंबर आ गया, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इसका होल स्क्वायर और -2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, -2 इंटू, या इसको तो हम 1 बोल ही दें, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमेशा 1 होता है, और अंदर कोस की 4 प्लस साइन की 4, जैसे पीछे भी चलते आ रहे हैं वो तो यही तो है, तो यही रिपीट करके लिख लिया हमने, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो लिख लिया उतना ही, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो फिर आगे और एक दो स्टेप और आगे बढ़ते हुए 3 टाइम्स ऑफ, ये 1 हो गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और -2 इंटू, यहाँ देखो यही बातें हमने यहाँ और स्क्वायर के रूप में है ये भाई, सेम ये बात यहाँ लिखी थी, साइन की 4 कोस की 4 को, बाकी ये तो ये 1 हो गया, और ये 2 और एक ये लाइक टर्म्स 3 हो गई, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये पीछे भी 1-2 जगह जरूर कही होगी याद करने के लिए, कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद भी रखना है कि साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा, हमेशा याद रखना 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, काम आएगा भाई। ठीक है ना, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये, याद होने चाहिए। तो ये 1 माइनस ये, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 6 हो गया, इस -2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो लिया, तो वो तो नलीफाई हो गए, कैंसिल हो लिए भाई, तो 3 × 1 और माइनस, यानी 1 उत्तर आ गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट 10वीं में था इस प्रकार का, वहाँ इस ये जो एंगल थी उनमें छेड़खानी नहीं थी, वहाँ सीधा था इस टाइप में 10वीं में ये क्वेश्चन। यहाँ हमने क्या करा कि कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल बना करके कुछ वो सूत्र भी अप्लाई करवा लिए, और फिर आगे हमने सिंप्लीफाई करवा दिया। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने, ABCD नाम बोल के, जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ लिया हमने, लेट ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D। ठीक है भाई, तो हम जो साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल है उसका जो रूल है वो लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब कर दी हमने, तो ये A और C का जोड़ तो 180 है, और B और D का जोड़ भी 180 है। तो जैसे मैं मान लिया cos A है, जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है कि हेयर cos A प्लस cos B, जैसे मान लिया cos C लिखना है तो C में हम ये जानते हैं रूल कि सिंस ABCD इज एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लिखते हैं हम ABCD इज ए साइक्लिक, तो दैट इम्प्लाइज A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और B प्लस D एंगल है ये, और ये भी 180 डिग्री है। तो जहाँ मान लिया cos A cos B, जैसे cos C लिखना हो यहाँ, चलिए तो A को इधर ले गए, तो यहाँ लिख सकते हैं 180 माइनस A, C एंगल की जगह 180 माइनस एंगल A लिख दिया। इसी प्रकार से जो D एंगल है यानी कि cos, उसकी जगह 180 माइनस एंगल C, नहीं एंगल B, ठीक है ना, B और D का जोड़ 180 है, तो एंगल D की जगह हमने 180 माइनस एंगल B लिख लिया। तो आगे और देखो cos A प्लस cos B, यहाँ अप्लाई करो
जो एंगल हमने फार्मूले सीखे थे, कोस 180 माइनस ए का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 180 की वजह से कोस नहीं बदलेगा, तो माइनस साइन माइनस कोस आ गया, माइनस कोस ए। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, ये भी वही चीज़ आएगा, ये भी कोस बी आ गया, तो ये सारे कैंसिल होकर के उत्तर आ गया जैसे 0। ठीक है भाई। और क्वेश्चन ले लो कोई, जैसे साइन 5 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री प्लस, ठीक है ना। और इस प्रकार से मान लिया 360 डिग्री तक मैंने जोड़ लिख दिया ये, और कहा है कि इसकी वैल्यू बताओ सारे की कितनी है। तो साइन जैसे 5 डिग्री और यहाँ 360 ना लिख करके वो अंत में लिखता है 355 मान लिया। ठीक है भाई, 10-10 के गैप पर मान लिया चलता है तो फिर तो कर सकते हैं हम, चलो जो भी कहा है कि इसको सोल्व करके दिखाइए। तो यहाँ साइन 5 डिग्री है, मतलब मेरा ये क्या है, वो जो फार्मूले हैं, जैसे साइन 5 डिग्री, साइन जैसे मान लिया 355 डिग्री है, क्या इन दोनों में कोई संबंध है? तो जैसे मैं साइन 360 माइनस 5 लिखूं, डिग्री डिग्री, तो 360 माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, थीटा का मतलब यहाँ 5 डिग्री, तो ये तो दोनों कैंसिल हो लिए। ठीक है ना भाई। तो इसी प्रकार से यदि मैं आगे चलता जाऊं, जैसे मतलब क्या है इसका, जैसे ये जो बातें हैं, जैसे 5 डिग्री मेरा ये है, इस 5 डिग्री का जो नेगेटिव डायरेक्शन में चलें -5 या फिर 355 यूँ चलूँ, तो ये दोनों एंगल ने साइन ऑफ एंगल बना करके 0 आंसर दे दिया। तो इसी प्रकार से क्या सारे के सारे जैसे 5, 15 में क्या आ जाएगा, 15 का भी यही हाल हो जाएगा। 15 का मतलब है 15 घटा के लिख दें, तो 15 घट के यहाँ 340 तुम्हें मिलेगा, क्योंकि 15 का पहाड़ा ही तो चल रहा है ये, नहीं 5 का, 5 दिए 15 फिर 5, मतलब 20 या चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग रिपीट 10 कर लें, 5 का पूरा पहाड़ा ही ले लेते हैं, फिर देखेंगे 5, 10, 15 फिर 20। ठीक है ना। और लास्ट में हमने साइन 360 भी ले लिया, 5 के सारे मल्टीपल लिख दिए। ठीक है ना भाई। तो अब देखो 360 तो साइन 360 तो खुद ही 0 है, साइन 0, क्योंकि मतलब क्या हुआ कि भी साइन ऑफ द एंगल, एंगल क्या कर रहा है यहाँ पूरा घूम करके दोबारा यहीं आ गया, साइन 0 था 360 डिग्री है, बात एक ही है। तो इसका तो मतलब क्या हुआ कि भी तो 0 हो लिया। और 0 कौन है, अब देखो यहाँ साइन 180 के ऊपर भी तो 0 हो लिया, तो वो भी 0 यहीं लिख दिया। बाकी देखो क्या हो गया, अभी 5 ये है और 355 ये है, खत्म। 10 डिग्री ये है, तो 10 का मतलब है यहाँ 350 भी है। सारे साइन ऑफ द एंगल पर्सन बनाया मैंने, साइन 5 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 15 डिग्री, आगे साइन 20 डिग्री, सारे लिख लिए मैंने। और लास्ट में साइन 360 डिग्री भी है, साइन 355 डिग्री भी है, 350 डिग्री भी है, 345 डिग्री भी है, 340 भी है। और कहा कि भी इसकी वैल्यू डिस्कस करिए। तो हम करते क्या हैं कि साइन 5, 10, 15 इनकी वैल्यू तो जानते नहीं हैं, साइन 30 की जानते हैं, 45 की जानते हैं। तो क्या हम हमारे पास जो एंगल अलाइड जो एंगल के रूल हैं, क्या उनसे कोई सूत्र निकलता हो? तो साइन 5 डिग्री और साइन 355 डिग्री आपस में होल एंगल बना रहे हैं, 305 में और 5 जुड़ गया। ठीक है भाई। तो और जितने भी होल बनाएंगे उनमें सब में ये उत्तर 0 होगा। जैसे साइन 10 डिग्री है और इधर साइन 350 डिग्री है, उनमें भी यही काम हो गया, वो भी 0 हो गया। 15 डिग्री है, 15 के लिए 45 भी मिलेगा, वो भी 0 हो लिया। ठीक है भाई। साइन 20 है, जैसे साइन 20 डिग्री है
तो इसके साथ किसको ले लिया, 340 डिग्री को ले लिया और 340 लिख लिया एक बार, 340 इस तरह से ब्रैकेट में लिख लिए सारे। जैसे क्वेश्चन फिर लिया साइन 5 डिग्री, इसके साथ कोण ले लिया साइन 355 डिग्री, ब्रैकेट में डाल दिया। फिर साइन 10 के साथ ले लिया साइन 350 डिग्री। फिर 15 वाले के साथ क्या ले लिया, साइन 15 वाले के साथ ले लिया साइन 345 डिग्री। ठीक है ना, जोड़ हमारा 360 बनना चाहिए। और इस प्रकार से हम चलते गए। ठीक है ना, और अंत में चलते चलते जैसे 0, तो चलते चलते कैसे चले हम, जैसे यूं आया 90 यदि है अपना 90 है तो फिर मैं 270 भी लूंगा, क्योंकि 90 भी तो है। तो साइन 90 और साइन 90 और प्लस साइन 270, भाई 0 हो जाने हैं इनमें, भाई सारे, ये भी तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर मान लिया मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 के बाद 100 लिया, तो 100 ले लिया तो वो कितना आएगा दूसरा, जैसे प्लस साइन मान लिया 90 के बाद 95 ले लिया 95 और प्लस में साइन, तो 95 360 में से घटाओ अगला कोण लूँ मैं, तो ये 5 और ये कितना 6 और ये 2, 265 डिग्री का एंगल ले लो। ठीक है ना भाई, 265 ले लिया। तो अब 265 को हम 360 माइनस 95 तो लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना, और ये फिर बोल दिया कि साइन 95 कट गई, तो कहने का मतलब सारी वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ जाएगी। ये भी जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, एक क्वेश्चन लिया हमने कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कन्वेक्स पॉलीगन नाम दे दिया मान लिया, और उस कन्वेक्स पॉलीगन में एक जो सिरा है ना, जैसे एंगल ए है कोई होगी, वो हमें ये बात बता रहा है 5 इंटू कुछ भी लिख दिया, मान लिया कोसेक थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोसेक से चलो लिख लिया। और फिर उसने क्या और बोल दिया कि टेन थीटा ये मतलब क्या शर्त दे दी कि कन्वेक्स पॉलीगन में हमारे पास थीटा का मतलब ये सिरा जैसे मान लिया है कोई, तो ये पॉलीगन होगी कोई, कन्वेक्स का मतलब ये कन्वेक्स क्यों लिया मैंने, ये वर्ड यूज किया कि कन्वेक्स वो पॉलीगन होती है जैसे चतुर्भुज है हमारी, या फिर 1 2 3 4 5 6 भुजाओं की मैंने ये आकृति लिखी है। तो कन्वेक्स में क्या होता है कि यू एंगल जो है ये 0 और 180 के बीच में होना चाहिए, उसी को कन्वेक्स बोलेंगे हम। तो मैंने क्या कह दिया कि ये कन्वेक्स पॉलीगन है और उसमें 5 गुणा में सीकेंट ए, चलो सीकेंट लिया मैंने, सीकेंट ए बराबर है इतना ले लिया। ठीक है, और फिर कह दिया कि भाई एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट साइन थीटा और टेन थीटा है। भाई यहाँ मैं बाद में क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा। जैसे कन्वेक्स पॉलीगन में ये दे दिया, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, भाई सीकेंट थीटा बराबर है, थोड़ा सा सवाल को छोटा कर लेते हैं, भी बड़ा ही बन रहा है, +4 ये ले लिया मान लिया, तो -4/3 ले लिया सीकेंट थीटा की वैल्यू। तो सीकेंट थीटा हो सकता है हम जानते हैं, क्योंकि सीकेंट थीटा की क्या वैल्यू आती है, 1 या 1 से बड़ा होता है या -1 या उससे छोटा होगा। तो -1 से छोटा है, तो ये
सोच समझ करके सवाल बनाया है भी सीकेंट थीटा ये। अब कोई कहे या थीटा का मतलब यहाँ ए एंगल है, कोई तुम्हें यूं कहे कि भी ये एंगल ए है, तो जो चतुर्भुज हम बना रहे हैं उसमें अब जैसे मान लिया चतुर्भुज ना दे, सिर्फ इतना क्वेश्चन दे दे कि 3 इंटू सीकेंट ए प्लस 4 इज इक्वल टू इतना है, तो सीकेंट ए बराबर ये है, तो तुम कहोगे भी ये जो एंगल है वो कहाँ लाई करेगा, तो तुम कहोगे या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये नहीं दिया गया हो। और यदि ये दे दिया गया है तो हम ए के बारे में क्या कहेंगे, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया एंगल कि 180 को पार करके एंगल हो गया, 180 से बड़ा हो गया, लेकिन कन्वेक्स पॉलीगन क्या बोलती है कि भी एंगल तो 180 और 0 के बीच में लाई करेगा, तो हम कहेंगे कि भी ए लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली। मतलब ये कंडीशन इसने एक्स्ट्रा बढ़ा दी, इसलिए हम कहेंगे कि भी ए तीसरे क्वाड्रेंट में ही है, दूसरे क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव है, तीसरे में भी नेगेटिव, लेकिन तीसरे में इसकी वजह से एंगल नहीं जा सकता, सेकंड आ गया। अब देखो और क्या बोल दे, ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करो जिसके रूट साइन ए और को सवाल को जैसे टेन ए, तो ये हम 10वीं में सीख चुके हैं कि भाई सम ऑफ द रूट्स, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी हो तो लिखते हैं जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट साइन ए इंटू टेन ए। या तो इनको सोल्व कर लो या फिर यहाँ से हम जैसे सीकेंट ए की वैल्यू ट्रायंगल बनाइए, यहाँ ये 4 दिया गया, ये 3 है, इसकी ठीक है ना भाई। तो सीकेंट में जैसे हमने 4 और 3 ये ले लिया, तो उसकी मदद से ये वैल्यू कितनी आएगी, चलो 5 लेना चाहिए, तो चलो जो भी है अभी 16 माइनस 3 यानी कि 16 माइनस 9 यानी √7 आ गया इसका परपेंडिकुलर। जैसे ये एंगल मैंने ए ले लिया, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो साइन ए कितना आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है, तो साइन ए यहाँ तो √7/4 आ गया ब्रैकेट में, और टेन ए कितना आ गया, √7/3 आया प्लस, ठीक है ना। तो साइन ए अब तो प्रोडक्ट करनी है दोनों की, और इंटू √7/3 और इज इक्वल टू 0, यानी कि वी आर एबल टू फॉर्मिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are sin a into tan a, sin a tan a। तो here we apply the rule x square minus, सूत्र 10वीं में सीख चुके हैं हम, x square minus sp sx और प्लस p is equal to 0, तो वो यूज कर लिया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस जैसे 12 एलसीएम या √7 कॉमन ले लिया, और अंदर जैसे 12 एलसीएम लिया, यहाँ तो 1 आ गया, 4 3, ठीक है, और प्लस ये 7/12 और इज इक्वल टू 0, और 12 एलसीएम लेकर के आगे बढ़ो तो आगे बढ़ सकते हैं हम। 12x स्क्वायर माइनस √7x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन आ गई जिसके रूट ये हैं, ठीक है ना। घबराना नहीं है, साइन ए टेन ए कोई नंबर है, रियल नंबर है, ये -1 और 1 के बीच में कोई नंबर है, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकता है, टेन ए सीकेंट और कोसेक हम जानते हैं 1 या 1 से बड़ा या -1 या उससे छोटा वैल्यू देंगे ये दोनों। तो ये क्वेश्चन कन्वेक्स पॉलीगन लिया। वैसे अब 10वीं में काफ़ी कर चुके इस तरह के सवाल, जैसे टेन ए या थीटा जो भी है, मान लिया 3/4 दे दिया, तो इसी को मैं गुणा करके वही चीज़ लिख लूँ। तो यहाँ मैं कहेंगे कि भी साइन थीटा बताओ, तो सबसे पहले इसकी सूचना तो डिस्कस करो भी ये क्या दे दिया। तो टेन थीटा यदि नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में थीटा गया, तो हम कहेंगे भी सेकंड में गया या चौथे में गया है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली यदि वो क्वेश्चन में दे दे तो ठीक, या फिर इतना ही दे दे तो हम दोनों काम करेंगे। जैसे टेन थीटा है, हमने क्या किया कि सिंपली एक ट्रायंगल बना लिया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इस थीटा को हमने एक्यूट मान लिया। तो एक्यूट मान लिया तो यहाँ जैसे ये 3 है, ये 4 है, उसकी मदद से यहाँ
पाइथागोरस से सीधा 5 लिख दिया। अब सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री हैं, रेशो हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं। तो 10 है तो सबसे पहले तो कोट थीटा निकाल दिया, वो तो पक्का चाहे किसी क्वाड्रेंट में जाओ -4/3 होगा। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं कि भाई चलो साइन थीटा निकालते हैं। तो साइन थीटा हमारा इस डायग्राम के हिसाब से है 3/5। अब इसके पास गए, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उस वक्त ये तो पॉजिटिव है, यदि वो पर्टिकुलरली सेकंड क्वाड्रेंट की बात बोलता कि भी थीटा सेकंड में है तो साइन थीटा 3/5 प्लस का आ जाता। और यदि ये चौथे में है तो चौथे में तो ये भी नेगेटिव है, तो दोनों साइन आएंगे यदि वो कुछ नहीं बोलता है तो। ठीक है ना, यही बात कोस थीटा की भी है। तो कोस थीटा यहाँ से कितना लिख दें 4/5, सेकंड की वजह से तो नेगेटिव, फोर्थ की वजह से पॉजिटिव, तो दिस विल बी टेक बोथ साइन। ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से कोट तो सिर्फ एक साइन रखेगा क्योंकि इसका उल्टा है सिर्फ, बाकी सही। जैसे साइन थीटा निकाल दिया और कोसेक थीटा यदि लिखना चाहो तुम तो वो भी तो +-5/3 आ जाएगा। सेकेंड थीटा भी तो +-5/4 होगा। तो ये 10वीं में सीख चुके हैं भाई ये बातें। तो 10वीं में तो हमारे पहले क्वाड्रेंट में आया था इस प्रकार की बातें। वैसे 10 याद हो, ये एक्चुअली लेंथ नहीं है हमारी, ये 3x लिखते हैं इसको 4x, वहाँ फिर रेशो में लिखोगे तो x कट जाएगा। तो ये एक और क्वेश्चन दिया हमने, इसको देखो cos x प्लस cos y प्लस cos z और बराबर है, मैंने इसको 3 के बराबर बोल दिया। तो sin x प्लस sin y प्लस sin z की वैल्यू बताइए। तो देखो कई बार क्या होता है कि इक्वेशन दे दी बराबर 3 की, चलो छोड़ो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, और ले लिया एक क्वेश्चन भाई, जैसे x² प्लस y² अपॉन 2xy। ठीक है, और इसको बराबर कह दिया, मान लिया cos² x है, cos² थीटा है, एक मान लिया 2xy अपॉन x² प्लस y², और ये कह दिया कि भी चलो ये भी cos² थीटा है। इस इक्वेशन दे दी है, इसमें x और y में कोई रिलेशन है वो डिस्कस करिए। ठीक है, कुछ भी लिख दे, दो इक्वेशन नहीं। ठीक है, अब पहले जो हमारा सवाल है उसके लिए चलते हैं। x² प्लस y² अपॉन 2xy। अच्छा, एक बात तो ये जरूरी है कि जब एक इक्वेशन दे रखी है तो क्या दोनों साइड में कोई ऐसी छोटी से छोटी बातें जो कॉमन दिखाई दे, तो मतलब ये राइट हैंड साइड है कि पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव होने के लिए x और y के चिन्ह देखते हैं कैसा। तो x ऊपरी भाग तो पॉजिटिव है ही है, नीचे वाला भाग भी पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब है ये भी x और y सेम साइन के होंगे, या तो दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, अपोजिट साइन के नहीं हो सकते। एक तो ये निष्कर्ष तो निकला है यहाँ से इस इक्वेशन से। फिर हमने इसके बारे में बताते हैं कि तो ये तो एक सीमित है, बाउंडेड है, घिरा हुआ है। कैसे गिरता है ये बोलता है कि भी मैं पॉजिटिव हूँ तो एक या एक से बड़ा हूँ मैं। तो यहाँ इसे अलग से जैसे इसको लिख लेते हैं एक बार, cos² थीटा है, वो बोल रहा है भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हूँ मैं, लेकिन cos² थीटा बोलता है कि भी मैं इसके बराबर भी हूँ। तो cos² थीटा को हटा करके इसको कह दिया ये। ठीक है भाई, अब देखो ये इनइक्वलिटी क्या ये ट्रू हो जाएगी। तो हम ये जानते हैं, जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स था उसमें एक बात डिस्कशन इनइक्वलिटी डिस्कस करी थी हमने। जैसे x अपॉन मान लिया x प्लस x² प्लस 1 है और ये ग्रेटर देन 1 है, तो हम आर पार गुणा कर सकते हैं क्या? जैसे यहाँ तो बोला था कि भाई नीचे वाला यूं कन्फर्म हो जाए कि चिन्ह कैसा है,
तो फिर हम आर पार गुणा कर सकते हैं। तो 2xy की यहाँ मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? हम कहेंगे 2xy तो पॉजिटिव है, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं। मतलब मेरा ये है कि 5/4 है, हम जानते हैं वो छोटा है 2 से, 5/4 जो है वो 2 से छोटा है, तो आर पार गुणा कर देंगे तो बीच का चिन्ह नहीं बदलेगा, सही रहेगा, यानी सही है। और यदि मान लिया यहाँ में माइनस है मेरा, या मैं नीचे माइनस लगा दूं और कह दिया कि अब गुणा करो, तो यदि मैं 5 छोटा है, यदि ऐसा लिख लिया, अब ये गलत हो जाएगा। तो नीचे वाला नंबर यदि नेगेटिव बन रहा हो और उसको यदि आर पार गुणा में ले जा रहे हो उस नंबर को, तो यदि वो कन्फर्म हो गया भी नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन बीच का चिन्ह बदलना जरूरी है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है भी याद रखने की इनइक्वालिटी में। तो हमारे पास क्या था, एक क्वेश्चन ये था, ठीक है। बीच में तो क्वेश्चन हमने ये दूसरा क्वेश्चन बनाया है कि भी नंबर 2 क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो हमने पाया कि कोसेक स्क्वायर थीटा हमेशा ये है, तो ये भी होगा, तो इसको आर पार गुणा कर लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy। इसको इधर ले आए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्या बात आ गई है हमारे पास, तो ये कहेंगे भी होल स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा 0 या 0 से बड़े आएगी। तो हम यहाँ कहें भी एक्स वाई चाहे कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं, हमेशा ट्रू है ये एक आइडेंटिटी जैसा व्यवहार करेगी। यानी एक्स और वाई में बी एनी रियल नंबर, दिस इक्वेशन विल होल्ड। अब जैसे मान लिया ये क्वेश्चन लिया, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें भी कोसेक स्क्वायर से बात करी कि भी हाँ, ये बोला भी मैं तो एक से बड़ा हूँ, तो इसको भी कह दिया कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डेनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, आर पार गुणा कर सकते हैं। तो 2xy इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस 2xy को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करके लिखते हुए, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आगे बढ़ाते हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, इसको लिख लिया, पहले लिख लेते हैं और फिर लेस देन। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको जानिए कि ये होल स्क्वायर क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी होती है। यहाँ क्या बोला, होल स्क्वायर नंबर लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो कहेंगे भी ये तो सिर्फ सिरे पे जाके काम हो रहा है, सिरे का मतलब इक्वल के लिए तो ट्रू है, लेस देन तो नहीं चलेगा। तो ये कब संभव है, जब x और y बराबर हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्यों आया है इसका आंसर, देखो ये जो बात है हमारी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे मैं वापिस चलता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इस बात को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 2 क्वेश्चन हमने रैंडमली उठाए, इसमें क्या नई सी बात, यानी ये जो लिखी गई है इससे सीधा भी कोई आंसर बता, सीधा सा कोई आभास हो जाए हमारा, ये हम हमेशा जानते हैं। फिर को लेफ्ट हैंड साइड खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी होगी। एक्स और वाई कोई भी 2 नंबर हैं, रियल नंबर हैं, उन दोनों में ये बराबर, एक तो बराबर होता है या फिर पहले वाला हमेशा बड़ा आएगा। जैसे एक्स और वाई यदि मैं बराबर ले लूँ तो तब तो ये ट्रू है। और एक्स और वाई की वैल्यू मैंने भिन्न ले ली, जैसे मान लिया इसकी वैल्यू मैंने 3 ले ली और इसकी वैल्यू मान लिया 2 ले ली, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इस एक्स को मैंने 3 रख दिया और वाई को मैंने 2 रख दिया, तो 13 आया ये। और यहाँ भी रखो, तो यहाँ यदि हम रखेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो सही है। ठीक है, बराबर कब होंगे, अब देखो इनके पास चलते हैं कि बिल्कुल वैसा सा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy में संबंध है। तो हम कहेंगे कोसेक स्क्वायर जो है
वो एक या एक से बड़ा होगा। तो जब यहाँ देखो कि भी क्या ये एक या एक से बड़ा हो सकता है, न्यूमरेटर क्या बोलता है इसमें कि मैं तो बराबर हूं या तो डिनोमिनेटर के, या मैं इससे बड़ा हूं। ये जो क्वेश्चन तैयार किया, क्योंकि एक्स की है, ये याद रखना है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी, इनइक्वलिटी बोल दें, हमेशा सत्य होता है ये। तो इसने क्या बताया कि एक्स की न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, बराबर भी हो सकता है जब एक्स और वाई बराबर हो। तो बराबर है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक या एक से बड़ी है, कोई रोकने वाला नहीं, और कोसेक स्क्वायर भी बोलता है। तो फिर क्या समस्या आई, दोनों ही बराबर हुए हमेशा, चाहे थीटा कुछ भी रख लो, एक्स वाई कुछ भी हो, हमेशा ट्रू है ये रिजल्ट। अब इसमें आए ये कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड क्या बोलती है, एक या एक से बड़ा हूं मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक या एक से छोटा हूं। ठीक है ना, मैं जीरो भी हो सकता हूं, एक्स जीरो है, वाई चाहे कुछ भी ले लो, तो ये तो जीरो ही हो गया। लेकिन वहां फिर इसके दिक्कत आ गई, कोसेक स्क्वायर थीटा जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो जीरो भी नहीं ले सकते हम, एक्स जीरो नहीं, वाई भी जीरो नहीं, और कोई नंबर ले लो, घटा के ले लो दोनों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स और वाई नॉन जीरो लेंगे, तो फिर क्या होगा, एक हो सकता है ये एक्स और वाई दोनों इक्वल हो, तो 2/2 कट के हमारा हो गया, एक्स और वाई यदि इक्वल हैं तो 2x स्क्वायर, और ये भी 2x स्क्वायर, ये एक आ गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बिल्कुल वही। और क्या कह दें, यदि बराबर नहीं है एक्स वाई, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा, छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो छोटा हो गया तो इस प्रकार से की बात आएगी, जैसे ये 3 है, ये 4 है मान लिया, तो क्या ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है, नहीं। ठीक है, समझिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत काम आने वाले हैं। तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या है कि या तो ये दोनों बराबर होंगे, एक के बराबर होंगे, या 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है भाई, 0 के लिए 0 है, इसे अकेले की बात करी जाए तो 0, जैसे x बराबर 0 रख दिया, y बराबर 0 रखते हैं, दोनों एक समय पर यदि 0 0 रखते हैं तो फिर वही हाल हो जाएगा, पता नहीं क्या है, ये आगे डिस्कस करेंगे। एक x 0 ले लिया तो ये सारा 0 हो गया, फिर तो हम इसके बराबर ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोसेक थीटा संभव ही नहीं है 0 वैल्यू। तो यदि ये इक्वेशन होल्ड होगी, ये इक्वेशन को पूरा होना है, तो पक्की बात है कि भी x और y को बराबर होना ही होगा, ताकि ये 1 तो हो जाए। यदि x और y बराबर नहीं है तो ये इस प्रकार की बात आ रही है, 3/4 मतलब 5/7, यानी ये छोटा हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ एक एग्जाम्पल लेकर के, तो तुम भी देख लो कि भी x और y तुम भिन्न ले रहे हो, तो इसमें तुम डालोगे तो ये हमेशा सत्य आएगी, ये पार्ट बड़ा आएगा इससे। एक ही प्रकार से ये बराबर आ सकता है जब x और y बराबर लो, जैसे 5 5 ले लो बराबर आएगा, 7 7 ले लो बराबर आएगा, वरना यदि भिन्न वैल्यू ले रहे हो तो ये बराबर नहीं आएगा। ठीक है ना भाई, तो वही बात ये है। तो इस प्रकार की यदि बनावट यहाँ लिख दी, मतलब कोई भी क्वेश्चन बना दे इस प्रकार से, साइन स्क्वायर में दे दे या साइन थीटा में दे दे, या होल स्क्वायर बना के 4 का रोल ले ले, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये बराबर मान लिया, दे दिया साइन स्क्वायर थीटा के। तो कहा कि भाई क्या ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है, तो इसमें भी वही बात है कि भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy है, जैसे ये हमेशा ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव और राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव है। ठीक है ना भाई, तो हम स्केयरिंग कर सकते हैं दोनों साइड में, तो स्केयरिंग कर दिया तो यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और आर पार गुणा में भी ले आए, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर पार में ले आए, तो दिस पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी हमेशा ये तो है ही। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बोलता है, साइन स्क्वायर थीटा बोलता है कि 0 और 1 के बीच में हूं मैं, तो ठीक है ना भाई, तो 0 और 1 के बीच, मतलब ये इसने क्या बोला भी 0 के बराबर या 0 से बड़ा हूं, तो जब ये 1 हो जाएगा तो 1 का मतलब क्या होगा भाई,
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बराबर होना पड़ेगा। जैसे ऊपरी भाग को सोल्व कर लें, ठीक है ना, तो अधिक गहराई में ना जाओ, थोड़ा बड़ा ही है, सिर्फ हमारा एक ये कॉन्सेप्ट तो याद रखिए ही, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये तो याद होना चाहिए, या 2xy अपॉन एक्स, जैसे चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हम कहेंगे ये एक या एक से बड़ा है, ये एक या एक से छोटा है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स और वाई तुम डिफरेंट साइन के ले लिए, तो ये हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया, ठीक है भाई। और ले लेते हैं कोई भी, जैसे साइन थीटा, पीछे वीडियोज में भी हो लिया होगा ये, और कोसेक थीटा, ये कभी भी 1/2 नहीं हो सकता, डिस्कस करके दिखाओ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, कि भी जैसे इसको मैं 1 मिनट के लिए x मान लूँ और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल कभी भी -2 और 2 के बीच में नहीं आ सकता। जैसे यहाँ 1/2 हो ही नहीं सकता। मान लिया जैसे कोई कह दिया कि भी चलो ये 1/2 के बराबर है, 10वीं में भी इस तरह की इक्वेशन सोल्व करी है हमने, तो इसको सोल्व किया जैसे लेफ्ट हैंड साइड को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एलसीएम लेकर के, ठीक है भाई, एक्स और बराबर 1/2, आर पार गुणा किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2 और माइनस एक्स को इधर ले आए बराबर 0, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट देखो तुम्हारी लेस देन 0 आएगी, और डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गई तो x रियल नहीं है, तो x यदि रियल नहीं है तो इसका मतलब है x कौन माना था, साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो ये आपस में रेसिप्रोकल, हमेशा याद रखना है ये, कुछ भी जैसे टेन थीटा लिख दिया और उसका रेसिप्रोकल लिख दिया, ये कभी भी, ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, या फिर याद रखना है ये भाई, टेन थीटा प्लस कोट थीटा हमेशा -2 या उससे छोटा आएगा, ठीक है भाई। तो एक ये भी आइडेंटिटी है, ये हमेशा सत्य होती है चीज, याद रखिए। चलो हमने जो ग्राफ बनाए थे उन पर आधारित 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लिया कह दिया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 है, इसको डिस्कस करिए। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, तो हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों चिन्ह लेना बड़ा ज़रूरी है। जब स्क्वायर रूट लो दोनों साइड में, जैसे फिर देखो साइन स्क्वायर था, रूट लिया, तो रूट जब भी लेते हैं तो भीतरी भाग तो पॉजिटिव तो होना ही है, 1/4 इसको रूट लिया। तो जब देखो 2 प्रकार की बातें बोली हैं, कौन सी, जैसे रूट दे रखा हो पहले और स्क्वायर बाहर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये साइन थीटा ही आएगा। यदि अंदर स्क्वायर्ड नंबर है और बाहर यदि हमारा रूट है, तो साइन एक्स के आगे मोड लगाओ, एक साइड में लगा लो, ये तो नंबर है ही 1/4, तो 1/2 ही आना है, इसको -1/2 थोड़ी बोल सकते हैं, जो वेरी करता है उसके लिए है समस्या। तो यहाँ साइन थीटा और इसको हम कह ये 1/2 हो गया सोल्व होकर, तो यहाँ प्लस माइनस लगा दें, ठीक है। मोड का मतलब साइन नेगेटिव होगा या कहीं पॉजिटिव होगा, तो ये हमारे पास था, इसको हमने ये लिख लिया। अब देखो एक बार डायग्राम द्वारा जो हम रोटेट करते हैं एंगल, जो एंगल को मतलब रोटेशन करवाते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे यहाँ से हमने काफ़ी डायग्राम बनाए थे, साइन थीटा बराबर 1/2 का मतलब क्या है, साइन थीटा बराबर 1/2 का मतलब समझाओ, तो हम कहेंगे 30 डिग्री है, जैसे 10वीं में सीखा हमने। लेकिन एक चीज़ और भी सीखी है, जैसे साइन का ग्राफ, भाई ये देखो बहुत ज़रूरी है, अभी से इनको प्रैक्टिस करो और सीखो, नहीं तो बात नहीं बनेगी, कमज़ोर रह जाएंगे हम +2 में यदि ग्राफिकली हमारा काम नहीं पूरा किया तो। देखो 30 डिग्री पर हम 1/2 ऊंचे हैं, साइन थीटा है बोलता है ये, और 150 डिग्री पर भी 1/2 है। साइन में विशेषता क्या आई हमारी
कि 150 डिग्री पर भी 1/2 वैल्यू देता है। और तो इसका मतलब ये याद हो कि भी जब हम थीटा को रोटेट करवाया, थीटा जैसे यहाँ घूमना, एंगल ही घूम रहा है ये, तो 30 डिग्री पर जब हम गए और रुक गए तो वहाँ हमारी ऊंचाई जैसे ये, एक तो ये वैल्यू आ गई, एक 150 डिग्री वाला ये एंगल यानी थीटा आ गया, ये 1/2 के लिए आ गया, और -1/2 के लिए कौन आ गया, तीसरे क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा जैसे 30 डिग्री है, ये हम पीछे वीडियोज में सीख चुके हैं, साइन 30 1/2 है, तो साइन ऑफ वो एंगल बताओ जो -1/2 उत्तर देगा और तीसरे क्वाड्रेंट में, तो 180 में 30 जोड़ दो, यही तो काम करते हैं। मतलब ये आपस में 30 है, ये भी 30 ही है यहाँ, लेकिन ये 30 सारा एंगल कितना हो गया 180 + 30, तो 210 डिग्री हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, एल्जेब्रिकली भी, और एक यहाँ से ही आ जाएगा। तो हम इस थीटा की वैल्यू क्या क्या लिख देंगे, 30 डिग्री या π/6, एक लिख दिया 150 डिग्री, एक 210 डिग्री और एक 330 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये चारों एंगल तुम यहां डाल के देखोगे तो वो उत्तर तुम्हें यही देंगे। समझ में आया? ये डायग्राम देखो इनके द्वारा हमने डिस्कस किया है, ये 0 और 180 के बीच की बात है, ये 0 और 2π के बीच में ही एंगल को चलाना है। तो चार एंगल हमें ऐसे मिल जाएंगे जो इक्वेशन को ट्रू करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है भाई, एल्जेब्रिकली जैसे ये सोल्व ही करा है कि साइन थीटा यदि 1/2 है तो 1/2 की जगह साइन 30 लिखो या साइन 180 - 30 लिखो, हमेशा ट्रू है ये। और साइन थीटा यदि -1/2 है तो साइन थीटा -1/2 की जगह फिर साइन 30 लिख दिया। तो साइन में एक तो माइनस बाहर चौथे क्वाड्रेंट की वजह से आएगा, और एक तीसरे क्वाड्रेंट में कैसे आता है वो लिख लिया कि साइन 180 + थीटा लिख दें, थीटा यहाँ 30 है, या फिर इसको साइन 360 - थीटा यानी 30 लिख दें, तो फिर साइन को हटा देंगे हम। तो थीटा की वैल्यू हमारी 210 और 330 डिग्री आ गई। तो डायग्राम जो हमारा ग्राफ है उसके द्वारा कोई भी इक्वेशन सोल्व करनी दे दे, जैसे साइन थीटा = 1 दे दिया और कहा कि भी इसको सोल्व करिए, और वो एक पर्टिकुलरली इंटरवल के लिए चल पड़ा, कह दिया कि 0 और 4π के बीच में डिस्कस कर दो एंगल। तो यदि हमने ग्राफिकली यदि सही से पता है, 4π बढ़ते देर थोड़ी लगेगी, 0π, यहाँ 2π है, यहाँ 3π है, यहाँ 4π है, कह दिया कि भी इसके सॉल्यूशन बताओ कितने आएंगे। तो जब इसको एक ही होना है तो ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई आ गई, तो 4π तक भी पहुंचा है ये, तो 4π नहीं, 4π तो यहाँ है, यहाँ ये π/2 है, यहाँ आगे मतलब ओड मल्टीपल ऑफ है कोई, तो एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, तो यहाँ 4π आ गया। इससे आगे ग्राफ तो नहीं भेजना आपने, तो 2 अलग है इसके। ठीक है ना, तो 0 और 4π के बीच में साइन थीटा को 1 होना है, तो 90 पर ही होगा वो एक, साइन 90 1 होता है, तो तुरंत ग्राफ को देख करके हमने बता दिया। तो ये आज का काम इतना ही, और कल हम आगे बढ़ाएंगे, नई आइडेंटिटी सीखेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन और दोहराते रहेंगे।